बता दिया, इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह। शहंशाह कौन हो सकता है? शहंशाह वो नहीं जिसके पास बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, महल है, वो शहंशाह है। वो शहंशाह भी अपनी बीवी का गुलाम होगा, अपने सुखों का गुलाम होगा, अपने विषयों का गुलाम होगा, लेकिन ज्ञानी तो उनसे छूटा हुआ है। वो सच्चा शहंशाह है, क्योंकि जिस जीव को चाह नहीं, चाह मिट्टी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, चाह भी मिट गई, चिंता भी खत्म हो गई और मन हो गया बेपरवाह। अंदर से बेपरवाह होके रहो, बेपरवाह बादशाह। परमात्मा बेपरवाह है, वो किसी की परवाह नहीं करता है। तुम्हारे कर्म का फल तुमको ऑटोमेटिक मिलता रहता है, एक्शन का रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। भगवान कुछ नहीं करता है, तुम बीज बोते, तुम उसका फल चाहते और उसका फल मिलता है। तुम कर्म करते हैं, तुमको कर्म का फल मिलता है। अच्छा करते अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं बुरा मिलता है। तुम कर्म के कर्ता बनते हो। ज्ञानी सारे दिन में कुछ करता ही नहीं है। दादा से पूछा, दादा आप क्या करते हैं? डूइंग नथिंग। बोलता तो डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूँ। सारे दिन में कुछ नहीं करते। सत्संग तो करते हैं? बोला ना, वो भी मैं नहीं करता। क्यों? तुम्हारा भाव है, तुम ऑन करते रेडियो को, रेडियो बजता है, तुम ऑफ कर दो, ऑफ हो जाएगा। मैं अपनी इच्छा से नहीं बोलता हूं, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे भाव यहां से बुलवाते। तुम्हारी भावना, जब रामचंद्र को वशिष्ठ जी ज्ञान दे रहे थे तो बोलते हैं कि जगत बना नहीं। अरे जगत नहीं बना तो फिर तुम हमको ज्ञान क्यों सुना रहे हो? ज्ञान क्यों सुना रहे हो? वशिष्ठ चुप हो गए। जब वशिष्ठ चुप हुए तो राम को लगा भाई मैंने गलत बोल दिया, ये तो चुप ही हो गया। अब बोला नहीं महाराज कुछ बोलिए। बोला अब तुम कह रहे हो ना, बोलिए। तो हम बोल रहे थे, तुम्हारी भावना वशिष्ठ रूप होके बोल रही थी, मैं कहां बोल रहा था। तो ज्ञानी से कोई निकाल लेता है। सूरज नहीं कहता मैं प्रकाश देता हूं, सूरज प्रकाश स्वरूप है। अब प्रकाश से तो प्रकाश ही फैलेगा ना। जब वो प्रकाश स्वरूप है, उसके सामने अंधेरा खुद ब खुद नहीं ठहरेगा। तो ये कहा कि मैं प्रकाश देता हूं। नदी नहीं कहती है मैं शीतलता देती हूँ, वृक्ष नहीं कहते मैं फल देता हूँ। तुम उससे फल तोड़ के लेके आते, तुम नदी से जाके पानी पी के आते हैं, नहा के आते हैं। तो नदी बुलाती है तुम्हें क्या कि आओ आओ? नदी तो नहीं बुलाती। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। तो अपने तन का, मन का, धन का ज्ञानी से दान हो जाता है। ज्ञान वो देता भी नहीं, ऐसा नहीं कि तुम समझो वो खास किसी को बुला के बैठा है कि आओ भाई हम तुमको ज्ञान दे। ज्ञान का स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उससे प्रकाश ही फैलेगा। सच्चे से सच्ची निकलेगा अंदर से। झूठा कभी सच बोल नहीं पाएगा। झूठ झूठ रहेगा, सच सच रहेगा। माया मिथ्या है, बदलने वाली है, परिवर्तनशील है, रोज परिवर्तित हो रही है। तुम्हारा शरीर भी रोज परिवर्तित हो रहा है। ये शरीर भी मिथ्या है, ये शरीर भी विकारी है, ये एक न एक दिन राख होगा। पर मैं इसको भी जानने वाला हूं, मैं इसको धारण करने वाला हूं, पर मैं हूं नहीं। ये शरीर धारण किया है पर शरीर मैं नहीं हूं। वस्त्र मैंने धारण किए पर वस्त्र मैं हूं। कोई कहे मैं साड़ी हूं, कोई कहे मैं कमीज हूं, कोई कहे मैं ड्रेस हूं। कोई भी नहीं बोल रहा ना, इतने सब बैठे हैं। मैं तो कुछ अलग हूं। ये वस्त्र मैंने धारण किए, शरीर मैंने धारण किया। मैं शरीर का धाता, धारण करने वाला। सबना जिया का एको धाता, सब जीवों का धारण करने वाला एक है। सबना जिया का एको धाता, सो मैं ये शरीर नहीं, पर मैं जो इसको चला रहा है। आज अगर वो मैं नहीं होऊंगा तो ये शरीर लेट जाएगा जमीन पर। उस मैं के कारण चल रहा है, और वो मैं कैपिटल आई, वो सर्वत्र है। जो मैं ब्रह्म रूप हूं, मैं सर्वत्र हूं। जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया वो यही दिखाया
पत्थर भी मैं हूँ, शिला भी मैं हूँ, जीव भी मैं हूँ, जंतु भी मैं हूँ, सब मैं हूँ। मैं हूँ मतलब सब चीज जैसे बिजली के उससे चल रही है, उपकरण से। अब जो भी तुम लगा दो, इसमें बिजली करता भी नहीं है, करंट मार रही है। तुमने हाथ लगाया तो करंट मार रही है, बिजली थोड़ी आई तुम्हारे पास करंट लगाने। माइक से बोल रहे, लाउड स्पीकर बन रहा है, आवाज निकल रही है। अब बिजली निकाल रही है आवाज, इसके साथ इसको हमने फिट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तुम बोलते हैं ब्रह्म करता है, भगवान कराता है। भगवान कुछ नहीं कराता है, तेरी नामराद इच्छा कराती है तेरे से। अर्जुन भी बोलता है भगवान हमारे से बुरा कर्म भी फिर तुम ही कराते हो। अगर करण करावना पे आप है तो बुरे काम भी तो आप ही कराते हो। अभी बुरे काम भगवान कराता है, भगवान कहता है तुमको जाओ जाके बुरा काम करो। करंट कहीं हीटर है, कहीं फ्रिज है, कहीं एसी है, करंट है क्या? उसमें जो तुमने प्लग डाल दिया वो है। तो भगवान के साथ तुमने जो इच्छा की वो कर्म हो गया तुम्हारा, भगवान ने थोड़ी किया, वो तो एक सत्ता मात्र है। गाड़ी में पेट्रोल डाला, गाड़ी चल दी, पेट्रोल के बिना भी नहीं चलेगी, शक्ति के बिना भी नहीं चलेगी। पर अगर एक्सीडेंट हो गया तो पेट्रोल तो दोषी नहीं होगा, दोषी तो वो होगा जो गाड़ी को चला रहा है। तो जीव जो है वो दोषी है, वो इच्छा से कर्म करता है, अपने सुख की खातिर कर्म करता है, अपने सुख की खातिर माया जोड़ता है। सुख की खातिर जोड़ी माया पर सुख तो हाथ ना आया। जे कारण सुख उपजे मन में सो ठाकुर बिसराए। जिसकी वजह से सुख पैदा हो रहा है, आज शरीर मुर्दा है, इसको क्या सुख दुख, पर कौन सी शक्ति है जो चला रही है, खिला रही है, पिला रही है, खाना हजम कर रही है? उस शक्ति को जानो। उस शक्ति को जब तक तुम महसूस नहीं करेंगे तब तक जीव भाव में अनेक गलतियां तुम्हारे से होती रहेगी और अनेक अवगुण तुम भी देखते रहोगे, अनेक गलतियां भी देखोगे, अनेक अवगुण भी देखोगे। अच्छा, माया के अवगुण भी देख लेते हो, गुरु वैराग्य भी दिला देता है, फिर भी माया को क्यों नहीं छोड़ते? अपने आप से पूछ के देखो। क्योंकि तुमको अंदर कुछ लोभ है, कुछ लालच है, कुछ पसंद है, तभी नहीं छोड़ते हो ना। उस दिन एक बात चली, एक लड़के की सगाई हो गई। जब उस लड़के की सगाई हुई तो थोड़े दिन के बाद उसको पता चला कि ये लड़की अच्छे कैरेक्टर की नहीं है, इसमें बहुत दुर्गुण है। तो उसके दोस्त साथ में जा रहा था, एक बोला भाई तुमने अभी सुन लिया कि इस लड़की में ये दोष है, तो अब तो तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे ना? बोला नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी। तो क्यों करनी पड़ेगी? जब तुमने उसके दुर्गुण सुन लिए फिर तुम्हें क्यों उसके साथ शादी करनी पड़ेगी? बोला इसलिए कि मैं उसको अंगूठी पहना चुका हूं। तो बोला अंगूठी पहना चुके हो तो अंगूठी रहने दो या अंगूठी वापस ले लो। बोला यही तो एक मुसीबत है, वो लड़की मोटी हो गई है तो अंगूठी उसकी उतरती नहीं। तो अब क्यों फंसा लड़की के साथ? दुर्गुण देख करके भी क्यों फंसा? हाँ, अपनी बेवकूफी के कारण। जब माया के दुर्गुण भी देख लेते हो, माया में सुख भी नहीं है, फिर भी कहते हैं ये माया हमें चाहिए, क्या कारण है? लोभ है, लोभ है और बेवकूफी है। आगे चल के एक अंगूठी की वजह से उसको कितना दुखी होना पड़ेगा, एक इच्छा की वजह से तुम्हें आगे चल के कितने कष्ट देखने पड़ेंगे। तो अभी से छोड़ दो ना। गुरु कहता है पहले ही दूर हो जाओ, वो बंदे सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। तो पहले ही दूर हो जाओ तो फिर नहीं दूर होना पड़ेगा। माया को पहले ही छोड़ दो तो फिर नहीं छोड़नी पड़ेगी। दादा से किसी ने बोला एक दिन तो दादा तुम ये शरीर छोड़ोगे? दादा ने बोला मैं तो पहले ही छोड़ चुका हूं। जिस दिन से गुरु मिला उस दिन से मैंने अपने को शरीर नहीं माना।
तो जब मैंने शरीर पहले ही छोड़ दिया है तो मैं बाद में छोड़ूंगा? एक न एक दिन तो तुम छोड़ोगे। बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, ये देह एक दिन मुझे छोड़ जाएगी, मैं तो रहूंगा, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि मैं आत्म शक्ति हूं, क्योंकि मैं भगवान हूं। क्या भगवान संसार से चला जाता है? अगर एक व्यक्ति चला जाए, तुम्हारे घर में पति चला जाए, तो क्या भगवान चला गया? भगवान तो है ना, भगवान हाजरा हजूर है। एक व्यक्ति प्राण नहीं ले पा रहा है, मृत्यु हुई उसकी, तो क्या शरीर, इधर जो एटमॉस्फेयर है इसमें से ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी क्या? ऑक्सीजन रहती है, अनाज रहता है, खाना रहता है, पानी रहता है, सब कुछ रहता है। बाहर 5 तत्व रहते ही रहते हैं, इस शरीर से अलग हो जाते हैं। वायु वायु में मिल गई, आकाश आकाश में मिल गया, मिट्टी रह जाती है। फलाने की मिट्टी हो गई, अभी मैं इसको मिट्टी को पहुंचाने जा रहे हैं। तत्व तत्वों में मिल गए, पर तत्व खत्म नहीं हुए, फॉर्म चेंज हो जाएगा। अंगूठी टूट गई, 4 अंगूठी दे के हमने एक कड़ा ले लिया, कड़ा बन गई वो, लेकिन सोना कहां गया? सोना तो रहा ना, तत्व तो रहेगा। लोगों को लगता है कि एक व्यक्ति के चले जाने से जैसे भगवान भी चला गया, या आत्मा चली गई, या आत्मा निकल गई। आत्मा कहाँ जाएगी? कहीं रहती है क्या? कहीं तुमने उसका शहर देखा है आत्मा का? आत्मा कहाँ रहती है? ईश्वर कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहता है? ईश्वर रहता तो सब घट के अंदर है। तो फिर क्या एक व्यक्ति के अंदर से निकल गया? भगवान निकल गया, आत्मा निकल गई, कहाँ गई? फिर कहाँ गई? फिर मुसलमान बोलते हैं कयामत के दिन रूह मिलती है, रूह बोलते हैं उसको। कोई बोलते हैं आत्माएं मिलती हैं। कई मत वाले हम ही लोगों के हिंदू में वो आत्मा निकल जाती है, फिर ये एक दिन मिलेंगी आत्माएं। जो शुद्ध आत्माएं होंगी वो सुखी रहेंगी, जो बुरी आत्माएं होंगी वो जिनभूत बनेंगी। लोगों को आत्मा के विषय में बड़े अंदर में कंफ्यूजन है। ये आत्मा क्या चीज होती है? ये भटकती है। मेरा बेटा मर गया, उसकी आत्मा मेरे पास रात को आती है, वो मेरे से ये चीज मांगती है। कई लोग बोलते हैं इसको देवी आती है, वो झूमते हैं, ऐसे ऐसे नाचने लगते हैं। अब देवी कहाँ से आती है, कहाँ जाती? देवी है कहाँ? भगवान ने सीधी सीधी बात की, तुम्हारे ही शरीर में दैवी शक्तियां हैं और तुम्हारे ही शरीर में आसुरी शक्तियां भी है। आसुरी शक्तियां हैं क्रोध, ईर्ष्या, राग। ज्ञान को गुरु के लेवल से समझना, तभी मन संशय रहित रह सकता है। बहुत सी बातें इर्द गिर्द सब देखते हैं और मन में भ्रांतियां पैदा कर लेते हैं, अपने अंदर भी उलझन आ जाती है, ज्ञान के प्रति भी संशय आ जाता है, गुरु की वाणी में भी पूरा एतबार नहीं टिक पाता है, और फिर हो सकता है कि हम मार्ग से भ्रष्ट भी हो जाएं, क्योंकि हमने गुरु को पूरी तरह से कैच नहीं किया है। ज्ञान का तत्व क्या है, गुरु की वाणी क्या है, हमको अंदर पूरी तरह से क्लैरिटी करके चलनी चाहिए। अभी भी किसी का सवाल है कि लोग जो सत्संग से जुड़े रहते हैं, आते रहते हैं, पीछे उनके पास शारीरिक कष्ट क्यों आ जाते हैं, किसी के पास मानसिक दिक्कतें आ जाती हैं, फिर ये तो नहीं आनी चाहिए। अब बात ये है, ज्ञान आप अभी सुन रहे हो और शरीर की जो प्रारब्ध है वो पुराने कर्मों की है। कर्मों की पूंजी से प्रारब्ध बनी है। जो भी आपके प्रारब्ध कर्म हैं उनका परिणाम आपको इस शरीर में भुगतान करना पड़ता है।
बहुत से लोग आपको ऐसा कहते हुए मिलेंगे, मैंने तो इस जन्म में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरे को जहाँ तक याद है मैंने तो कोई ऐसे कर्म नहीं किए, पाप नहीं किए, फिर मेरे को ऐसा फल क्यों मिल रहा है, मेरे आगे ऐसी बातें क्यों आ रही हैं। बहुत से लोग कहते हुए मिलेंगे आपको। लेकिन अब के कर्मों की तो बात ही नहीं है। ये तो जो आपके संचित कर्म हैं, उसमें से कुछ प्रारब्ध कर्म आपको एक शरीर में भुगतान करने के लिए मिले हैं। कुछ इसमें अच्छे कर्मों के फल हैं जो आपको कुछ अनुकूल समझ में आता है मिलता हुआ, कुछ हमारे गलत कर्मों के परिणाम हैं जो हमको लगता है कि प्रतिकूल फल मिला मेरे को, लेकिन है तो कर्मों का हिसाब किताब। जो भी जिसके शरीर के प्रारब्ध कर्मों की पूंजी है, ज्ञान के बाद वो उससे इनकार नहीं कर सकता है। अगर दादा भगवान के शरीर में तकलीफ आनी थी, आखिरी इनके 5 साल उनके शरीर में भी तकलीफ आई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो ज्ञानी निष्कामी, मेरे शरीर में तकलीफ क्यों आ गई। उन्होंने बल्कि एक अनुभव बताया कि देह का धर्म मैंने देह को दिया है कि तूने किया था तू भुगतान कर, मैं तो आनंद में हूँ। उन्होंने शिकायत नहीं की या ज्ञान मार्ग पे चल के, भक्ति मार्ग पे चल के ज्ञानी अपने आप को भगवान का समधी नहीं मान लेता कि मैं भगवान पे एहसान चढ़ाता हूँ कि देखो भगवान, अगर मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ, पीछे तुमको भी मेरे लिए ये सब करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना उन्होंने कहा, ना शिकायत की, बल्कि कोई उनसे शरीर की बात करता था तो दादाजी मना कर देते थे, मेरे से शरीर की बात मत करो। किसी ने खाली कमरे में जाके एक बार पूछ लिया था, दादा आप कैसे हैं, तो इतना दादाजी ने गाली दिया, बोला इसको अंदर किसने आने दिया है, ये मेरे से पूछता है आप कैसे हैं, इसने मेरे को दे करके देखा तो बात करता है। अब हमारा ज्ञान शुरू ही यहीं से हो रहा है कि देह नहीं तो आत्मा है। तो आप फिर बात तो शरीर की कर रहे हो ना, शरीर का तो दावा छोड़ना ही है। शरीर की बात करने का क्या फायदा, देह तो नहीं है। यहाँ पहले दिन से ज्ञान यही चल रहा है, यू आर दैट। शरीर की बात मत लाओ बीच में। शरीर का तो जो हिसाब किताब है वो ज्ञान के बाद ज्ञानी के सामने भी आता है। गीता भगवान के शरीर में तकलीफ आई, गुरुजी लास्ट के 2 महीने भोजन नहीं ग्रहण कर पाए, माता भगवान 12 साल पलंग पर थे। तो ज्ञानियों के सामने भी शरीर के हिसाब किताब तो आते ही हैं। लेकिन फर्क ये हो जाता है ज्ञान के निश्चय से, वो अपने में इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। वो कहते हैं ना मुझ में मौत है, ना पाप है, ना बीमारी है। देह माने तो अपने को बीमार माने। गीता भगवान को किसी ने चिट्ठी लिखी थी, भगवान आप कैसे हैं। उन्होंने लिखा, मैं आत्मा सदा स्वस्थ हूँ, तुम होमे के रोगी अपना हालचाल लिखो। शरीर में कैंसर जैसी तकलीफ है, लेकिन वो अपने को बीमार नहीं मानते हैं। अब अपने को बीमार माने तो फिर ये सोचें कोई मैंने पाप किया होगा, उसका फल निकल रहा होगा। अब इस तरह की बातें,
ये भी नहीं आनी चाहिए माइंड में। ये फिर देह अध्यास को स्वीकारना हो गया। और मृत्यु भी किसका है? शरीर का है। अमर आत्मा है, मरणशील काया। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसमें तो मृत्यु भी नहीं है। तो अपने आप को मरने वाला मानना ये भी अज्ञान हुआ। शरीर का धर्म अपने में मानना, शरीर बीमार है, हम बोलते हैं मैं बीमार हूँ। घोड़े की टांग टूटी है, हम नहीं कहते हैं मेरी टांग टूटी है। ऐसे ही देह का धर्म ज्ञानी अपने से जुदा कर देता है। ये मेरी बात नहीं है, शरीर की बात मेरी बात नहीं है, ये अलग चैप्टर है। ये शरीर अपना कर्म पूरा करता है, ये अपनी भोग लीला खेलता है। गीता भगवान से पूछा था, आपका शरीर भी अस्पताल में गया, बोला ये भोग लीला खेलता है। उधर भी भगत छिपे हुए हैं ना, उनसे मिलने के लिए मेरा शरीर भी भोग लीला खेलता है। यानी वो देह की बात, देह का धर्म अपने में मानते नहीं हैं। और जो आप ज्ञान सुनते हो जीवन मुक्ति का, ये ज्ञान भी यही है। जब आपको देह का धर्म स्पर्श ना करे तो आप जीवन मुक्त पुरुष हो। यही तो बात पक्की करने आते हैं ना हम, फिर हम शरीर की बातों में बह जाते हैं। अब ये सब अज्ञान संसार में सबको घेरे बैठे था, क्योंकि सब ये सोचते थे अगर मैं भक्ति करता हूँ, मेरे पास दुख ना आए, मेरे पास तकलीफ ना आए, मेरे शरीर में पीड़ा ना आए। ये यहाँ आके समझ आया भक्ति कोई मजदूरी नहीं है। भक्ति करके हमें भगवान से कोई हजूरा थोड़ी मांगना है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान मेरे पास दुख तकलीफ ना आए, भगवान मेरे पास फलानी बात ना आए। हमारे पास एक आते थे, उनका शरीर शांत हुआ, उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सोशल वर्क्स में इन्वॉल्व थे और एक्चुअली इन्वॉल्व थे। बहुत सादा जीवन, निष्कामी। खुद भी वो रहती थीं ऐसे कि हस्बैंड ने कुछ भी कहा, 50 लोगों का आज खाना है, हाँ जी, अस्पताल में जाना है, हाँ जी, फलाने के पास रह के आओ जाके, हाँ जी। खुद भी बहुत पहले ही अच्छा जीवन था, फिर सत्संग में आके तो और भी खुशबू उनकी बहुत फैली। लास्ट में उनके सिर में कुछ ऐसा सिस्ट वगैरह हुआ, डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया, 1 साल कोमा में रहे, फिर शरीर शांत हुआ। अब उनका जिस दिन वो रखा गया पगड़ी रस्म का प्रोग्राम, तो उन्होंने बोला सत्संग एक तो हम अलग से कराएंगे, लेकिन मेरे बहुत जानने वाले और कुछ लर्नेड लोग हैं वो भी आएंगे, पर हमारा मन है आप भी आएं। हम चले गए। अब वो जो 2-4 लोग थे काफ़ी ज्ञानवान, जिनको शास्त्रों की काफ़ी नॉलेज, लेकिन सबके मुंह पे एक ही बात, भगवान इतने अच्छे लोगों को तकलीफ़ क्यों देता है, भगवान इतने अच्छे लोगों को साथ ऐसा क्यों करता है। हम लास्ट तक तो चुप बैठे रहे, वो सारे आपस में लगे रहे। लास्ट में बोला आपके पास उन्होंने पूरा जीवन दिया था, 10 मिनट आप भी तो बात करें। तो हमने उन सबको आंसर दिया। उनका आप लोग खुद अज्ञानियों जैसी बात यहाँ बैठ के कर रहे हो, मंदिर में भी बैठे हो, गॉड लविंग भी हो, गॉड फेयरिंग भी हो, और सारे भगवान में संशय भी कर रहे हो। भगवान ने अच्छे व्यक्ति को बीमारी दे दी, दुख दे दिया। अब ये तो कोई शर्त नहीं थी ना भगवान के साथ कि मैं अच्छा चलूँगा तुम मेरे पास कोई दुख नहीं आने दोगे, तकलीफ नहीं आने दोगे। पर तुम ये देखो उसकी अंदर भगवान से तार कैसे जुड़ी थी। क्योंकि कामा में भी जब थे हम लोग जाते थे मिलने, बीच बीच में हमारी आवाज़ पे थोड़ी सी प्रतिक्रिया करते थे।
आँख में आंसू आ जाते थे, कभी थोड़ा सा उंगली हिला देते थे, तो सब बोलते थे आप आते हैं तो हल्की सी प्रतिक्रिया होती है। तो ये चीज़ देखो, अगले की तार अंदर से कैसे जुड़ी थी, अगले के पास कोई शिकायत नहीं थी। उस चीज़ को ना पकड़ के, और हम क्या पकड़ रहे हैं, फालतू की बातें। अब ये तो भाई देह का हिसाब किताब था, होना था, शरीर का हिसाब था, अस्पताल का हिसाब था, जिन्होंने सेवा करनी थी उनका हिसाब था। अब ये शरीर तो हिसाब किताब पूरे करता रहता है, तो ये होगा ही होगा। ज्ञानी के शरीर पे भी आता है कष्ट, अज्ञानी के शरीर पे भी आता है। अज्ञानी शिकायत करता है, ज्ञानी शुक्र करके समय गुजार देता है। क्राइस्ट से पूछा गया था कि आप के पास इतना बड़ा कष्ट कैसे आ गया, आप तो कहते हो आई एम सन ऑफ गॉड, फिर आपको शूली मिल गई। क्राइस्ट हंसने लगे, बोले मेरे पिता को एतबार था, मैं ही हूं जो बिना शिकायत किए इस पीड़ा को सह जाऊंगा। और किसी को अगर देते, वो शिकायत करता, उलझता, परेशान होता, लेकिन मेरे पिता को एतबार था, मैं सहन कर जाऊंगा और बिना शिकायत किए सहन कर जाऊंगा। अब इतनी सुंदर बात क्राइस्ट ने बोल के वहीं का वहीं बात को ख़त्म कर दिया ना। आज हम दूसरे को देख के सोच रहे हैं, वो तो इतना ज्ञान में बढ़ रहा था, इतनी उन्नति कर रहा था, इतना निष्कामी था, फिर उसको दुख क्यों आ गया। तो इसका मतलब है कल आपके पास भी अगर कोई दुख आया, आपको संशय आ जाएगा ना ज्ञान में, गुरु में, सत्संग में, जबकि सत्संग का ये मतलब ही नहीं है। सत्संग आपको रज़ा में राज़ी होना सिखाता है। सत्संग आपको कहता है शिकायत ना कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। तो हमारे अंदर इस तरह के थॉट्स आना बहुत गलत चीज़ है। संशय बुद्धि नहीं लेके बैठो। भक्ति आप आज कर रहे हो, अच्छे कर्म आप आज कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता ना आपका पास्ट कैसा था, क्या क्या करके आए हो। अब शरीर को उसका हिसाब मिल रहा है। ज्ञान हेल्पिंग हो जाता है कि हम उन्हीं परिस्थितियों में अपने आप को शांत में, धीरज में कैसे रख सकते हैं। ज्ञान आपको पावर देता है, ज्ञान आपको हिम्मत देता है, ज्ञान आपके अंदर की वीकनेसेस को दूर करता है, ज्ञान आपके मनोबल को बढ़ाता है, ज्ञान आपको दृष्टा भाव सिखाता है कि देह के कर्म का भुगतान भी दृष्टा होके इसको भोगाओ। आई एम सीयर, मैं देखने वाला हूँ। देह के पास कोई हालत आई, कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई, मैं इसको भी जानने वाला हूँ, मैं इसको भी देखने वाला हूँ। रोज़ एग्जाम्पल दिया जाता है, बच्चा फेल होके आया तो आप कहते हो मुआ भुगत, अब मैं क्या करूँ, तूने पढ़ाई नहीं की, भुगत। तो शरीर को भी बोलो तूने किया तो भुगतान कर, मैं बीच में कहाँ से आ गया। तो ज्ञान तो बल्कि आपको ये सिखा रहा है ना कि आप सीयरशिप में आ जाएं, आप दृष्टा हो जाएं, आप देखने वाले बन जाएं और अपने आप को निराश, मायूस, उदास ना करें। जब दुख में भी मुस्कुरा सको। ज्ञान तो इसी दिन के लिए सीखा, जब वो लड़का गया दोस्त को मिलने, हॉस्पिटलाइज था, एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा चोटें, हड्डियाँ वड्डियाँ टूटी थीं, फेस तक पे इंजरी थी। मिलने गया, बोला भाई कोई तकलीफ होवे तो बताना, अस्पताल में जान पहचान है। डॉक्टर को बोलो थोड़ा पट्टी ढीली कर दे। पागल हुआ है क्या, मुंह की पट्टी ढीली कर दे, किस लिए, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा दबा हुआ है। बोला नहीं, मुस्कुरा नहीं पा रहा हूँ। मुस्कुराना क्यों है, इतनी तेरे को चोटें आई हैं, तेरे को मुस्कुराने की लगी है।
मुस्कुराना क्यों है? बोला इसी दिन के लिए तो मुस्कुराना सीखा था। मेन बात ये है, मैंने मुस्कुराना इसी दिन के लिए सीखा था। तो हमारे पास भी कोई हालत आती है, बल्कि कोई हमको वीक करने आए, हम उसको भी स्ट्रांग करके भेजें ना। कोई वीक करने आता है अगर हमें, हम उसको भी निश्चय की बात सुना के भेजें। हमारे डैडी जी का जब शरीर शांत हुआ था तो किसी रिलेटिव्स तो करते हैं ना फ़ोन, कोविड था उस समय, आना जाना तो था नहीं। किसी ने फ़ोन किया था मम्मी जी के पास, बोला हमको बड़ा अफसोस है। वो उसको बोलते हैं मेरे को तो नहीं है, तेरे को क्यों अफसोस है? आपको अफसोस नहीं है? बोला नहीं, मैं तो शुक्राना मानती हूँ, इतने साल भी भगवान ने साथ दिया और अब तो समय था, अपना समय ठीक से समय पर गए हैं, अफसोस मैं किस चीज़ का करूं? अब गिराने वाले तो आएंगे, वीक करने वाले तो आएंगे, स्ट्रांग हम होने चाहिए, निश्चय हमारा होना चाहिए, जवाब हमारे पास होना चाहिए। हम खुद अंदर से जब ऐसी थॉट्स रखेंगे तो नेचुरली हम यही सोचेंगे कि हाँ, शायद मेरे साथ कुछ गलत हुआ, भगवान ने मेरे साथ कुछ गलत किया, जबकि गलत कुछ भी नहीं है। हमारा मन कह रहा है गलत, गलत तो कुछ भी नहीं है। हम अपने एटीट्यूड्स ठीक करें, भाई शरीर का हिसाब किताब होगा। हाँ, कभी आप देखते हो किसी के पास दुख आया, तकलीफ आई, और पहले वो ज्ञान की बड़ी हुंकार भरता था, अभी अचानक से कमज़ोर हो गया, दुखी हो गया, तब ज़रूर एक बात सीखने वाली है कि समय पर हमने पूरा अभ्यास नहीं किया, हमारे प्रैक्टिस की कमी रही, हमारे निश्चय की कमी रही, जिसकी वजह से आज अगर हमारे सामने कोई सिचुएशन आई, हम उसका रूप हो गए, हम दुखी हो गए, कमज़ोर हो गए। ये एक सीखने वाली बात है। और कोई ऐसा हो तो उसको भी मोटिवेट करने वाली बात है कि कोई बात नहीं, कभी कभी इम्तिहान के समय पता चलता है कि कहाँ हम मिस्टेक कर गए, तो अभी भी तो प्रैक्टिस की जा सकती है। होता है कई बार हम लोग भी जाते हैं। एक गुरुजी एक बार लेके चले थे, बहुत पुराने एक प्रेमी थे, गीता भगवान के समय के, जेंट्स का सत्संग भी संभालते थे। उनके बेटे की डेथ हुई, यंग था, शादी हुई थी, 2-4 दिन हुए थे शायद, और वाइफ को बोला नाश्ता बना, मैं टीवी देख रहा हूँ, सोफे पे लेटा था। वो परांठा लेके अंदर आई तो है ही नहीं, समझ ही नहीं आई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो जो थे जेंट्स, हम गुरुजी के साथ उनके घर गए, गुरुजी भी जा रहे थे, हमको कृपा थी उनकी, हर जगह साथ ले जाते थे, गाड़ी में बिठा के ले गए अपने साथ। हम लोग जब पहुँचे तो गुरुजी को देखते ही उन्होंने आंखें भरी हुई थीं, छिपाया नहीं, दिखावा नहीं किया, साफ बोला हाथ जोड़ के, भगवान, दादा भगवान की तरह मैंने गठरी तो बनाई थी, पर शायद मैं बाहर रखनी भूल गया था, मेरा मन थोड़ा सा विचलित हुआ है। सबसे छोटा बेटा था, अभी शादी हुई थी, और बहू के लिए भी विचार चल ही रहा है, इतना सात्विक होता है, कोई निष्काम होता है, ध्यान तो आता ही है। मैंने देखा गुरुजी ने जरा सा भी जोश नहीं किया, इतना प्यार से पास बैठ के उन्होंने समझाया तो क्या हो गया, सूरज को भी कभी कभी ग्रहण लग जाता है, लेकिन फिर सब मिल के जब भजन भाव करते हैं, भक्ति करते हैं, दान करते हैं, सूर्य की मुक्ति हो जाती है ग्रहण से। कोई बात नहीं, हम सब आपके साथ हैं, आप इतना पहचान रहे हैं मन को, अभी आप थोड़ा सा अपनी विल पावर स्ट्रांग करें, ज्ञान की प्रैक्टिस बढ़ाएं, और हम सब भी रोज़ आपकी मदद करेंगे। तो ऐसा केसेस दिखते हैं कई बार,
कई लोग हालत आने पे बेचारे पड़ जाते हैं कमज़ोर, बड़ी बात नहीं है। कई जगह तो आपको सत्संग करने वाले भी ऐसे मिल जाएंगे कि उनके घर कोई कंडीशन आई, हालत आई, तो आपको हैरानी लगेगी कि ये इतने विचलित क्यों हो रहे हैं, ये इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, क्या इनके अंदर मोह पड़ा था, क्या इनके अंदर इच्छा पड़ी थी। दिखती हैं कई बार चीज़ें, लेकिन कभी किसी पे हंसो नहीं, मन का कुछ पता नहीं, कहाँ कमज़ोर बना दे, गिरा दे। और किसी के लिए ऐसे शब्द भी नहीं निकालने चाहिए मुंह से जिसमें हमारा तो झलके अहंकार और अगले को हम नीचा करके देखें, क्योंकि पता ही नहीं है विश्वामित्र जैसे को मन कहाँ गिरा के चला गया। वशिष्ठ मुनि के 100 बेटे मारे गए, 99 तक वो शांत थे। 100वें बेटे की बार उनका भी अनुभव था, कदम लड़खड़ा रहे हैं, मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो माया बड़ी जबरी है, कभी किसी पे हंसना भी नहीं, कभी किसी के लिए ऐसे शब्द भी नहीं बोलना। इन्होंने ज्ञान का दिखावा किया, अंदर स्थिति नहीं थी। तुम दिखावा कर सकते हो क्या? तुम इतने सच्चे हो गए हो, यहाँ बैठ के दिखावा नहीं कर सकते। किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों? गुरु को अधिकार है, किसी को जागृत करने के लिए वो कह सकता है, लेकिन हमें आपस में ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये अहंकार की भाषा है। पहले दिखावे करते थे, अंदर से आनंद था नहीं। आपको क्या पता, सच्चा भी हो सकता है। कभी कभी हालतों की मार ऐसी होती है, कभी कभी दिमागी कमजोरियां ऐसी हो जाती हैं। हमारी एक लड़की को अंदर से हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, वो इतनी वीक दिखी, सबको लगता था डिप्रेशन में चली गई है, पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने बताया हार्मोनल डिसबैलेंस है। अब अंदर कुछ ऐसी रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं जिस पर किसी का अधिकार ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो ऐसे में? अब दादा भगवान को इतनी भूल पड़ने लग गई थी, खाना खाने के बाद उनको याद नहीं रहता था मैंने खाना खाया। हंसने वाली बातें नहीं है ना। अब ये शारीरिक दिक्कतें हैं, कुछ डिसेबिलिटीज़ देह में आ जाती हैं, इनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब गुरुजी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, हमारी फ़ोन में 1-2 बार बात हुई, तो एक दिन कहने लगे, बेटा मैं सब भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता है कुछ मेरे को। अभी तुम बात कर रहे हो, थोड़ी देर बाद मेरे को नहीं ध्यान रहेगा। अब क्या इसको बोलेंगे, उनके पास ज्ञान का निश्चय नहीं है। तो शरीर तो म्याद वाला है भाई, सबका शरीर एक हद वाला है, इसमें ऊंच नीच कभी भी किसी को भी कैसी भी आ सकती है। तो इस तरह की बातें करनी भी नहीं चाहिए, और ये आंसर भी नहीं है किसी बात का। अगर कोई हमसे बात पूछ रहा है, हमें प्रॉपर समझा के अपनी बात कहनी आनी चाहिए। ऐसे नहीं नकल करो, ज्ञानी भी ऐसा बोल देगा। ज्ञानी नहीं बोलेगा ऐसा, ज्ञानी समझ से बात करेगा। क्यों कहेगा ऐसा किसी को? अब कोशिश में तो सब लगे हैं, कौन है जो कोशिश में नहीं लगा है? सब लगे हैं। कईयों ने सारी जिंदगी ज्ञान सुनाने में भी लगा दी, नहीं चढ़ पाए उतना, नहीं उतनी गहराई में जा पाए। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं नहीं कर पाए। कभी कभी कोई कोई स्वभाव संस्कार हावी भी रह जाता है भाई मन पर। जरूरी नहीं है कि हर कोई जो चढ़ता है उतना ही ऊंचा चढ़ जाता है। करोड़ों यत्न करते हैं, यत्न करने वालों में कोई एक, कोटिन में को एक नारायण जय चीत। सब नहीं उस बोध में खड़े हो पाते, करोड़ों यत्न करते हैं। यत्न करने वालों में कोई कोई एक, क्योंकि बीच में माया आ जाती है। हम इसीलिए किसी के लिए कंप्लेंट नहीं करते हैं, कम कर ही नहीं सकते हैं। बेचारे ने कोशिश तो की होगी, नहीं माया जीत पाया होगा। माया का प्रभाव है, कोशिश तो सब करते हैं, पर कभी कभी नहीं जीत पा सकते हैं। तो भी मत हंसो किसी पर, ये माया में चला गया।
माया में तो सारे ही बैठे हैं, कोई कोई जीत पा गया, कोई बेचारा बहाव में बह गया। अच्छे अच्छे तैराक भी तो कभी कभी नदी में बह जाते हैं, आती है तैराकी, स्विमिंग जानते हैं, लेकिन फिर भी पानी का फ्लो इतना तेज होता है, बेचारे बह जाते हैं। अच्छे ड्राइवर्स भी कभी कभी एक्सीडेंट कर जाते हैं। शुक्र कर सकते हैं, हंस तो नहीं सकते किसी पे। लो ये इतना ज्ञान सुनता था, शादी कर गया, भाई नहीं, बेचारे की मजबूरी रही होगी, और अच्छा ही है। अंदर पाप लेके सारी जिंदगी बैठा रहता, गलत कर्म करता, गलत तरीके अपनाता, उससे बड़ा बेहतर है कर गया। अब मुड़ आएगा, अगर उसका ज्ञान का संस्कार होगा, कर लेगा मेहनत, फिर कोई बात नहीं। हंस कैसे सकते हैं किसी पे? ऐसे किसी को अपमानित कैसे कर सकते हैं ऐसे शब्द बोल के? किसी के वश में थोड़ी होती हैं चीजें, हो जाता है कभी कभी। बहुत यत्न करते करते आज अपने अपने को देखो, प्रैक्टिस तो ज्ञान की अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी तो अपनी तरफ से सोचते हो हम अच्छा बोल रहे हैं, गुरु से कॉपी चेक कराओ। कितनी गलती है, कितना अहंकार है, कितनी रूडनेस है। किसी को तुम्हारी बात तकलीफ दे गई और तुम अपने अहंकार में। तो जब अपना ये हाल है, किसी के लिए हम क्या बोल सकते हैं? अभी तो अपने को तो देखो, चढ़ गए पूरे, पहुंच गए मंजिल पर। सोच के देखो, अपना तो दिमाग में इतनी जड़ता है, इतने अहंकार से हम लापरवाह होके चल रहे हैं। हाँ, पहले दिखावा किया होगा, अंदर आनंद होगा नहीं। आज ये हालत है, कैसे बोल सकते हो? ना जाने कल यहाँ क्या हाल हो तुम्हारा भाई। तुम्हारा हाल क्या हो जाए पता है क्या? मत हंस कभी किसी पर, ना सता कभी किसी को। किसी के पीठ पीछे भी किसी के लिए गलत शब्द नहीं बोलना, और ज्ञान का ताना तो बाबा कभी नहीं मारना, डरना। भगवान बहुत डाढ़ा है, कहाँ क्या भुगतान करना पड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। भगवान वहीं से मारता है जहाँ अहंकार दिखाओ ना, जहाँ शो ऑफ करो, जहाँ लोगों को नीचा दिखाओ, भगवान वहीं से मारता है। कल अपने जीवन में ऐसी हालत खड़ी होगी, पैर संभाल नहीं पाओगे। मत बोलो अहंकार से भरा हुआ शब्द कभी भी किसी के लिए। हाँ, मदद करो एक दूसरे की, कि हो सकता है देह की हालत ऐसी होवे। एक बार किसी के साथ हम किसी के घर गए थे गुरुजी के साथ, उनको बहुत पीड़ा थी, इवन गुरुजी को भी नहीं सुन पाए वो। भगवान ने एक दो बार कोशिश की बात करने की, लेकिन पीड़ा इतनी थी, वो हाय हाय करती जा रही थी। जब रास्ते में आए, भगवान ने एक ही बात बोली हम सबको, बोला देखो देह का हिसाब ऐसा भी होता है। और फिर पता है याद क्या दिलाया? गीता भगवान की एक कैसेट में आता है कि ज्ञानी हाय हाय करता हुआ भी शरीर छोड़ सकता है। ये ना सोचना निश्चय नहीं है, पर शरीर की पीड़ा ऐसी हो सकती है कि मुंह से हाय निकल जाए। ये गुरुजी ने हमको रास्ते में बात समझाई कि कोई ये ना उठा ले, इतने सालों से सत्संग से जुड़े थे, गीता भगवान के समय से आते थे, और अब इनकी ये बात है। भगवान ने बोला नहीं हो सकता है, आखिरी में हाय हाय करता हुआ ज्ञानी भी शरीर छोड़ सकता है। अब शरीर की गतमत क्या पता भाई, क्या भी हो सकता है, किसी से क्या भी हो सकता है। इसीलिए ना नफरत है किसी के लिए, ना कोई गलत भावना है। ज्ञानी बल्कि ऐसा कुछ देखता भी है, तो जैसे सूरज को ग्रहण में देख के सारे सत्पुरुष भक्ति और बढ़ा देते हैं, और अपनी भक्ति का अंश सूर्य देवता को दे के उसकी मुक्ति का प्रयास करते हैं। ऐसे ज्ञानी किसी की हालत देखता भी है, अच्छे वाइब्स देने की कोशिश करता है, अच्छे संकल्प करता है उसके लिए, हे ईश्वर इसकी बुद्धि को आप प्रकाशित करो, इसका जो ज्ञान सुषुप्ति की तरफ जा रहा है उसको जागृति की तरफ लेके आओ, ये भी जागे, ये भी होश में आए। ये आपकी दरबार में आया खाली क्यों लौट रहा है, माया में क्यों बह रहा है? ज्ञानी के अंदर सबके लिए बल्कि अच्छे संकल्प होते हैं,
सबके लिए अच्छी भावनाएं रखता है, किसी को भी वो ऐसी कुदृष्टि से नहीं देखता, गिरा हुआ नहीं देखता किसी को। अब चलना तो हम सबको आता है, सालों से चल रहे हैं, तो भी तो किसी किस दिन ठोकर खा जाते हैं, किसी किस दिन पैर फिसल जाता है। अपने ही घर जिस बाथरूम में रोज नहाते हैं, किसी दिन उसमें ही पैर फिसल जाता है। पता है क्या समय का? कुछ भी नहीं पता। इन आंखों से रोज ही देखते हैं, फिर भी कभी कभी धोखा खा नहीं आती आंख, गलत चीज उठा लाते हो। कितना देख के सूंघ के फल खरीद के लेके आते हो। मेरे को फल की बड़ी अच्छी पहचान है, फल सारा अच्छा था, अंदर कीड़े बैठे थे। अब कीड़े तो नहीं सूंघने में आएंगे, अब क्या करोगे? परमात्मा बहुत डाढ़ी सरकार है, बहुत डाढ़ी सरकार है। डर के चलो, बच के चलो, ये अच्छी चीजें नहीं है किसी के लिए। गलत भाव रखना, विचार रखना, उल्टा प्रेम करो सबको। चाहे तुम्हारे सुनने वाला भी है कोई, अगर वो कहीं कमजोर हो रहा है, पर्सनली जा जाके उसको प्यार करो, मदद करो, उसको ऊंचा उठाओ। ये थोड़ी बात है मन में एक धारणा बना के बैठ जाओ। दिखावा करता था उस समय तो कहता था आनंद में हूं, अब पता लग गया ये कोई टैकल करने का तरीका नहीं है किसी को। उल्टा हम ज्यादा मदद करें कि कोई हमारे साथ चलता हुआ, चढ़ता हुआ क्यों फिसल जाए। वैष्णो माता जाते हो, हिल स्टेशन जाते हो, कोई फिसलने लगता है, गिरने लगता है, पकड़ते हो या खाई में धक्का मार देते हो? जा, क्यों आया था, कहा भी था मत चल, फिर धक्का दे आते हो क्या उसको? नहीं, हाथ पकड़ते हो, लाठी लेके देते हो, खच्चर करके देते हो, मदद करते हो। यहां भी हम सबका धर्म है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को चढ़ाना, हंसना नहीं किसी पर। कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अब शारीरिक खेचल का तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। अब दिमाग की नस किसी की हिल जाए, उसमें ज्ञान क्या करेगा? कोई दिक्कत आ जाए, उसमें ज्ञान क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते। जो फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, कभी कभी वो इंसान को मजबूर बना देती हैं। कभी गलत सोचो नहीं, गलत विचार करो नहीं, किसी के लिए दिमाग में कुछ गलत इंटेंशन लाओ नहीं। कल परसों भी हम लोगों की बात चली थी बैड एटीट्यूड। बैड एटीट्यूड कैसा होता है? जैसे पंक्चर्ड टायर, जब तक बदलो नहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये बैड एटीट्यूड्स हैं जो तुम्हारे पास आते हैं, प्यार लेने आते हैं, तुम्हें डिवोट होते हैं, तुम्हें सुनते हैं। तुम अपने ही प्रेमियों के लिए गलत भाव कैसे ला सकते हो मन में? अपने परिवार का हिस्सा है, मेरे गुरु का रूप है। मेरे गुरु ने कहा खालसा मेरो रूप है खास, खालसा में हो करो निवास। उधर तो मेरे भगवान बैठे हैं, मैं किसी का अपमान कैसे कर सकता हूं? किसी के लिए अपशब्द कैसे बोल सकता हूं? अरे उधर भगवान देखो, गुरु देखो, मेरे परिवार का हिस्सा है वो भी। अगर हमारे परिवार में दुख सुख आ जाता है, हम मदद नहीं करते एक दूसरे की। यहां भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उल्टा सत्संग में बैठ के 1 घंटा आपने भाषण दे दिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आप किसी के पास जाके 1 घंटा पर्सनली प्यार करके आए, वो उसके जीवन की बहुत बड़ी पूंजी होगी, वो उसको अपलिफ्ट करेगा। कई बार होता है हमको किसी के पास जाना पड़ता है, घर भी छोटा है, सत्संग भी नहीं हो सकता, तो हम बाकी लोगों को बोलते हैं तुम जाके आपस में सत्संग करो, हमको आज उसके पास जाने का है। क्योंकि इतने लोगों को लेक्चर करने से किसी एक को जब जरूरत है वो अपलिफ्टमेंट की जाए ना। एक डॉक्टर सर्जरी करके जान बचा सकता है और वो अपना बोले मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, उसकी वो कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, किसी की जान इंपॉर्टेंट है। हमारे पास भी प्यार का कैसा नजरिया होना चाहिए?
हमारा लविंग एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारी प्रीत एक दूसरे के लिए कैसी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े हुए मिलें, ना कि अपनी संशय बुद्धि रख के कमजोर देख के किसी को अपना जान छुड़ा लें। अपने बच्चे भी तो कमजोर हुए होंगे पढ़ाई के टाइम, स्कूल से घर क्यों नहीं बिठा दिया, क्यों नहीं बिठा दिया? हमारा भी कोई प्रेमी छूटना नहीं चाहिए और हमारे व्यवहार से तो कोई बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। हमारा लविंग एटीट्यूड हो, लविंग नेचर हो, प्यार हो, तुम्हारी बात कोई नहीं कैच कर पा रहा, उससे रूड होके क्यों बोलते हो? ये बोलो कि जो मेरी समझ में आया देखो मैंने बताया, आप क्वेश्चन कर लेना, हम भी सीख लेंगे, आप भी सीख लोगे, सबका क्लियर हो जाएगा। चिढ़ते क्यों, खिंचते क्यों किसी से? तू मुझे रिसीव नहीं कर रहा, तेरी अक्ल ऐसी है, तेरे को समझ नहीं आती है, ऐसा शब्द क्यों? पहली बात तो ये, अगर कोई हमें कैच नहीं कर पा रहा, ये हमारी कमजोरी है। हमें अपनी बात इतनी समाधानता से कहनी नहीं आती। हम भी तो अपनी बात क्लियर कर सकें ना किसी को। कोई कह रहा है मैं नहीं समझ पा रहा, आप क्लियर कर पाओ बात अपनी। आप अपनी बात क्लियर नहीं कर पा रहे, आपके पास ही पूरी समाधानता नहीं। पहले तो अपनी बात क्लियर मुझे भी करनी आए, फिर मेरा वे ऑफ टॉकिंग ऐसा हो कोई रिसीव करे। मेरा वे ही नहीं होगा, कोई रिसीव कैसे करेगा? कोई खिज जाएगा, चिढ़ जाएगा, बात में जितनी मर्जी अच्छी बोलूं, किस काम की वो? किसी काम की नहीं है बात अगर आपने बात को अच्छा करके नहीं कहा। गीता पढ़ो, भगवान ने सत्य भाषण के साथ क्या जोड़ा? यथार्थ और प्रिय भाषण। पढ़ लेना गीता, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो पढ़ लेना। भगवान कह रहे हैं यथार्थ और प्रिय भाषण। यथार्थ बात बोलो, लेकिन प्रिय लगने वाले शब्दों में बोलो। आप सोचते हो यथार्थ बात बोलनी है तो खरवी बोलनी है, पत्थर ही मारना है किसी को, क्यों? यथार्थ बात को प्रिय करके बोलो, हर कोई रिसीव करेगा आपकी बात को। देखो कोई हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब उसका रिसीविंग माइंड तो है हमारे प्रति। क्यों प्रश्न कर रहा है? ना पूछता ना, अगर वो हमको बेवकूफ जानता, ज्ञानी जानता, हमसे बात ना करता। लेकिन अगला हमसे बात पूछ रहा है, इसका मतलब उसको एक विश्वास है, तुम उसको समझा दोगे, तुम राइट आंसर दोगे और उसको सेटिस्फेक्शन दोगे। अगले ने तो विश्वास से बात शुरू की ना, लेकिन तुम्हारा अहंकार इतना ऊंचा रहता है और कभी कभी अनुभवहीनता अपनी भी होती है, हम राइट बात कह ही नहीं पाते। और उसके बाद भी हम अपनी भूल मानने को तैयार नहीं कि भाई मैं अपनी बात को शायद पूरा समझा नहीं पा रहा हूँ, या शायद मैं भी एक रॉन्ग एटीट्यूड ही लेके चल रहा हूँ। भगवान आता है, जब आप अहंकार भरी भाषा बोलते हो भगवान आता है। सामने भगवान ही है, वो कह रहे नहीं मेरे को तो नहीं समझ आ रही तुम्हारी ये बात। अब बजाय अंतर्मुख होने के कि भगवान क्यों टोक रहा है मुझे, हम कहाँ पहुँच जाते हैं, यही बात गुरु ने कही होती तो क्या तुम ना सुनते उनको? गुरु ऐसा कहते क्यों भाई? तुमने कब देखा उनको ऐसा कहते हुए? तुमने कब सुना उनको ऐसे जवाब देते हुए? सुना है कभी? मतलब सारा अपना खेलना। इस अहंकार को, सूक्ष्म मन के अहंकार को पहचानना सीखो। सारी कल गुरुपुरब पे वाणी चली, नम्रता नम्रता, निमाणापन, झुक के चलना, चरण धूल होके रहना। भूल जाते हैं ना, हाथ के हाथ हम बात को भूल जाते हैं। जब बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी बड़े बड़े बोल ना बोलें। रहीमन हीरा कब कहे, 1,00,000 मेरा मोल। कभी हीरे ने मुंह से नहीं कहा मैं 1,00,000 का हूं। जिनको पहचान है वो पहचान कर लेते हैं।
हम सारा दिन बराबरी, गुरु के नाखून बराबर भी नहीं होंगे पर बराबरी हम गुरु से कर लेते हैं सीधी। कहां से उनकी बराबरी कर सकते हो? कहां से कर सकते हो? कैसे बोल सकते हो इतने बड़े बड़े बोल? नीवा होके चल, नीवे अनुरब मिलदा, सदा नीवी करिए गल, नीवे अनुरब मिलदा। नीवे होके चलना है, नीवी बात करनी है, झुक के रहना है, निरभिमान होके रहना है, ज्ञान का भी अभिमान नहीं करना है। ज्ञान के अभिमान से कोई लाभ नहीं निकलेगा। सीख सकते हैं बस। अगर गीता भगवान बोलते हैं, कोई मेरे से आके अपने मन की बात करता है, मैं उससे भी सीखता हूं क्या मन ऐसा भी होता है। हम नहीं सीख सकते एक दूसरे से? भाई मन है, क्या करें? चलो किसी के पास कोई बात आती भी है, कोई मुंह से भी कर रहा है, उसको भी पहचान कराओ, ये आप थोड़ी मन बोल रहा है आपका। आप मन को साक्षी होके देखिए। आप तो ऊंचे ते ऊंचे हैं, मन आपको नीची बात दिखा रहा है, मन कमजोर कर रहा है। अरे मन के साथ मिलके आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ये दिखाओ ना। कमजोर तो मन सबको ही करता है। कल मेरे को किसी ने चिट्ठी लिख के दी, अगर मैं अपने को नहीं संवार पाया, मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगा, सत्संग से दूर चला जाऊंगा, गुरु से दूर चला जाऊंगा। हमने पढ़ के सोचा, मैंने कहा देखो फिर मन की बात ही सुन रहा है व्यक्ति, और ये एक दिन जाएगा, क्योंकि इसको भगवान का प्यार मजबूरी नहीं बना अभी कि ये सोच ही ना सके। विश्वास तो ये, निश्चय तो ये होना चाहिए, भाई मैं आपके बिना नहीं जी सकता, इसलिए अपने को तो बदल के रहूंगा, मेरे पास और कोई जगह ही नहीं है। लेकिन एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, सेट नहीं हुआ तो फिर मैं माया में अपसेट हो जाऊंगा जाके, हो गई गड़बड़। इतना सूक्ष्म मन है, इतना अपना बन के आता है कि हम पहचान ही नहीं पाते। अब होना तो ये निश्चय चाहिए कि भगवान तुम्हारे बिना मेरी गति नहीं, तो चाहे कुछ भी करना पड़े मेरे को अपने को बदलना तो है। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। रह ना सकूं प्रभु मैं तेरे बिन, भगवान मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूं, तो मेरे को अपने को बदलना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। अब इतना मजबूर कोई कर दे अपने को तो सारे स्वभाव चले जाएं, पर एक दरवाजा फिर खुला छोड़ दो, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, और नहीं और सही, बस हो गई छुट्टी। अब बात नहीं बनने वाली। अब परिणाम यही निकलेगा कि एक दिन मन यहां से उठाएगा, क्योंकि मन को पता चल गया ये तैयार है। अब ऐसे में समझाना ही पड़ेगा ना कि भाई ये तुम्हारा मन बोल गया, ये भी अगला सोच रहा है मेरा निश्चय है मन, अगला सोच रहा है मेरा निश्चय है, मैंने बड़ा स्ट्रांग संकल्प कर लिया है। कोई संकल्प नहीं है, ना स्ट्रांग है ना संकल्प है, ये फिर एक कमजोरी है मन की। फिर मन ने एक दरवाजा खुला रख लिया अपने लिए। भागने का रास्ता तो मन ढूंढता ही है ना, रास्ता ढूंढ लिया उसने कि चलो मैं संवार पाया तो ठीक, नहीं तो अपने को सजा दूंगा, सत्संग से दूर जा बैठूंगा। सजा थोड़ी हुई, सजा तुम्हें मिली, मन तो और मोटा होएगा माया में जाके। कितने दिन कोई भगवान से, सत्संग से दूर रह के और ज्ञान में जी सकता है या उस निश्चय में रह सकता है? जैसे शरीर की रोज सफाई है, घर की रोज सफाई है, मन की भी रोज सफाई है सत्संग से। काम तो तब बनता है, वरना काम नहीं बन सकता। ये भी मन आके कह गया, तू ऐसा निश्चय सुना, पीछे गुरु को प्रसन्नता होएगी,
गुरु कोई तुम्हारी तरह अनुभवहीन है जो उसको प्रसन्नता होएगी। गुरु को तो इस खेचल से कोई मतलब नहीं है। गुरु तो जानता है कि ये एक कमजोरी का ख्याल है। और ये किसने कहा? मन ने कहा। मन ने कहा ऐसा प्रस्ताव रखो। वो बताया ना, ऋषिकेश में संत उल्टा था। पूछा उससे गुरु ने, भाई महात्मा जी आप उल्टे क्यों लटके हैं? मैंने मन को सजा दी है, ये मन मेरे को रोज विकारों में गिराता है, भोगों में गिराता है। मन को सजा दी है, मैंने उल्टा लटका दिया। दादाजी ने एक बात पूछी, मन ने तेरे को सजा दी है या तूने मन को सजा दी है? ये तो मन ने तुझे सजा दी है। जिस शरीर ने कुछ किया नहीं वो उल्टा लटका हुआ है। मन तो खुश है, मन अपने विकारों में फिर बरत रहा है। मन इसका भी अहंकार कर रहा है कि देखो मैंने अपने को उल्टा लटका दिया है। तो वही बात हुई ना, मन कहता है अच्छा ऐसी बात कह दो, अच्छा ऐसे कर लो, लेकिन मन है भाई तुम्हारा, ना ये ज्ञान है, ना ये निश्चय है, ना ये पश्चाताप है। मन ने अपने लिए एक खुला दरवाजा ढूंढ लिया और हम खुश हो गए कि देखो मैंने भी निश्चय किया है। कितना ऊंचा संकल्प किया है मैंने, कितना ऊंचा है। ऊंचा संकल्प तो किया था भीष्म पितामह ने। उसने सीधा बोला था बस मैं कुंवारा रहूंगा तो रहूंगा, तुम्हारी कोई कसम क्यों नहीं खा लेता? भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा याद है, तुम्हारी क्यों नहीं याद है? क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा कम है, ऑप्शन बीच में है। उसने अपने लिए ऑप्शन ही नहीं रखी, कोई बिल्कुल ऑप्शन नहीं रखी। बस नहीं करूंगा, आजीवन अविवाहित रहूंगा तो रहूंगा, बात खत्म हो गई थी। तुम एक निश्चय करो ना, डू और डाई, करना ही करना है मुझे, बात खत्म। बीच में दूसरी बात क्यों? वो मन बता गया। सजा किसने निर्धारित की? मन ने। मन अपनी सजा भी आप निर्धारित करता है। भगवान निर्धारित करते तो फिर भी चलो, सोचते तकलीफ होती अंदर वाले को। मन ने अपनी सजा आप ही निर्धारित कर ली और खुश बैठा है। सेलिब्रेट करेगा, आज 100 दिन हो गए, आज 500 दिन हो गए भगवान को छोड़े, सेलिब्रेशन करेगा फिर। और क्या करेगा? मूड आदमी और क्या कर सकता है? मन के अधीन नहीं होने का है, मन के चंगुल से बाहर आने का है। कभी कभी दुख में, बीमारी में कोई व्यक्ति ज्यादा ही बह जाता है मन के साथ, हमको उठाना होता है उसको। आपका मन कह रहा है आप नहीं उठ पाओगे, पर आप उठ सकते हो। आपको लग रहा है आप नहीं बैठ सकते, देखो मेरे से तो बातें कर रहे हो। गुरुजी के साथ हम गए किसी के घर में, उसको कमर में काफी तकलीफ थी, लेटे रहते थे। और ऐसे ही न्यू ईयर के दिन थे, सुबह सुबह हम गए थे। हम उतरे नाश्ते के लिए, गुरुजी ने बोला चल रहा है। बैठ गए हम गाड़ी में, ना शॉल ना हैंकी, कुछ नहीं पास में। हमने कहा हम 1 मिनट बोला हम लेके आए तो ये गाड़ी निकाल लेंगे। बैठ गए। अब पहुंचे हम लोग तो बेड रिडन थे, सबने घर वालों ने बोला बेड से उठ नहीं सकते। भगवान उनके पास बेड पे ही बैठ गए। अब अगले भी कोई तैयारी में नहीं थे, गुरुजी अचानक पहुंच गए। लेकिन फटाफट उनकी भाभी थी, उन्होंने आलू पूड़ी सब बनाया, तैयार किया। जितनी देर हम लोगों ने हेल्प की, नाश्ता वगैरह वहीं कमरे में सेट किया, गुरुजी के आगे टेबल लगाई बेड पे ही। भगवान उससे बातें करते रहे, सिर सहलाते रहे। जब हम लोग उठने लगे, उनको बोलते हैं हम इसको सत्संग ले जाएं। वो सारे देखने लगे, गुरुजी उठ नहीं सकती है। बोला हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। वहाँ लेट के ना, मेरा कमरा है सामने, वहाँ बेड पे लेटी रहेगी और फिर हम किसी के साथ भेज देंगे। जीवन पूरा दिया था गुरु को उन्होंने, बोला जो आपको ठीक लगे। धीरे धीरे भगवान ने उनको उठाया, बोला वॉशरूम भी तो जाती हो ना, उठो। बाहर लेके आए,
खुद पीछे हमारे साथ बैठे, उनको आगे अपनी फ्रंट सीट पे बिठाया, पिल्लो विल्लो लगा के। आके गाड़ी से उतारा, धीरे धीरे चला के लेके आए, रूम खुलवाया। अब सामने जहाँ गुरुजी के तखत से सामने कमरा दिखता था, लेकिन पैरों वाली साइड थी बेड की। बोला उधर तकिया रखो। अंदर तक चले, उनको लिटाया। बोला देख सामने तखत दिख रहा है? बोला हाँ जी, सत्संग सुनो। और डेली, हम तो 22 दिन रुके थे, उसके बाद डेली वो सत्संग आते थे। कोई प्रेमी लेके आता था, कोई प्रेमी घर छोड़ के आता था, और धीरे धीरे भगवान ने उनको उठा दिया। बोला लेटी रहोगी तो पड़ जाओगी, मन और कमज़ोर कर देगा, कहेगा तुम तो उठ नहीं सकती, तेरे को तो ये बहकी बहकी बातें करने लगोगी थोड़े दिन में। बोला चलो, तेरा मन वहीं लगेगा, तेरा परिवार वही है। फिर थोड़ी देर सत्संग के बाद उठा के बिठा लेते थे, खुद चाय पीते थे, उनको पिला देते थे। 22 दिन शायद हमने देखा, पूरा भगवान ने जैसे बच्चे की तरह पालना करके और उनको उठा लिया। तो ये भी तो एक बात है ना। नेचुरल है, जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो वो पड़ा रहता है, तो बीमारी का चिंतन करता है। मानसिक कमजोरी भी आ सकती है किसी को, तो हमारा फर्ज हो जाता है अगले से बातें करें, हंसाएं, वॉक कराएं, भजन गाएं, कभी उसके घर में सत्संग रख लें, ताकि उसका दुख का समय निकल पाए। ये नहीं कि हम बस बोलें ठीक है, हमने तो छोड़ दिया, आता था अगला ठीक था, अब नहीं आता है तो नहीं आता है, तो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। नहीं आ पा रहा है, उसको कोई मजबूरी हो गई, तो क्या हमारा फैमिली मेंबर नहीं है? हम उसके सिर पे प्यार का हाथ नहीं रखेंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, उसको गुरु के ज्ञान का प्रसाद नहीं देंगे? बल्कि ऐसे में तो कभी कभी घर जाके भी दे के आना पड़ता है। हमारे पास आते थे एक प्रेम आंटी, जानते होगे तुम सब, गुरुजी के पास बैठ के भजन भी बहुत गाते थे। तो उनके हस्बैंड को टीबी हुई। अब उस समय, आज से करीब 20-25 साल पहले, कितना बुरा मानते थे इस बीमारी को। हस्बैंड हॉस्पिटल में, बच्चों ने माँ को भी भेज दिया वहीं रहो। वहाँ लॉबी सी थी एक, जितने बीमार थे उनके पे केयर टेकर वहाँ, अंदर तो पूरा अस्पताल ऐसा हाउस खास से आगे था जाके। गुरुजी को हमने बताया, हमने कहा वो तो वहाँ चली गई हैं, शायद 2-3 महीने ट्रीटमेंट चलेगा। बच्चे घर भी नहीं आने देते हैं कि हमको ना बीमारी हो, हमारे बच्चे छोटे हैं। अब तो बच्चों की शादियाँ हो गई, उस समय की बात। तो भगवान ने क्या बोला हमको, तुम गुड़गांव जाते हो शनिवार इतवार? मैंने कहा हाँ जी। जब शाम का सत्संग करके वापिस आते हो, तुम अपनी गाड़ी उधर से घुमाओ। हम जाते बस में थे, एक प्रेमी को बोला खास, तुम हर हफ्ते इनको गाड़ी में लेके जाओ, वापसी पे गाड़ी उधर से घुमा के लाओ। फिर गुड़गांव वालों को बोलना वहाँ से खाना बना के दें, तुम उनको खाना खिला के आना, कभी कोल्ड ड्रिंक ले जाना, कभी मीठा ले जाना। और एक बार तो मेरे को बोला उसको 1-1.5 महीना हो गया ना, वहीं बंद है एक ही जगह। मैंने कहा हाँ जी। अब देखो, हम लोगों के घर वाले उल्टा ये बोलते कि तुम, उसके घर वाले परहेज कर रहे हैं, तुमको मिलने जाना है। बोल सकते थे ना, लेकिन गुरुजी की बात के आगे किसी की बात नहीं। एक दिन बोलते हैं उसको 1-1.5 महीना हो गया, ऐसे करना, आज उसको रेस्टोरेंट ले जाना। उसका हस्बैंड थोड़ी देर बैठ सकता है अपने आप, अंदर वार्ड में ही तो होता है, तुम उसको आज कहीं रेस्टोरेंट में ले जाना, खाना पीना खिला के, थोड़ा घुमा के, फिर छोड़ के आना। ये इतनी गुरु केयर करनी सिखाता है, पर्सनली एक एक की प्यार करना सिखाता है। प्रैक्टिकल ज्ञान सीखना है, थ्योरी में ज्ञान बोलने वाले बड़े, फिर तो टेप चला ले अगला, तुम्हारी जरूरत ही क्या है? उल्टा गुरु का ज्ञान एज इट इज मिलेगा उसको। हम सब एक दूसरे को प्यार करने के लिए, लव ऑल अलाइक, प्यार करो किसी को। अगला नहीं उठ रहा है, बोलो मेरे को तो चाय पीनी थी, आप उठ नहीं रहे, मैं कैसे चाय पीऊं? अगर आप पियो तो मैं भी पी लेता हूं।
नाश्ता नहीं किया अगले ने, घर वाले कह रहे हैं बोलो अगर आप खाएं तो भूखा तो मैं भी आया हूं, एक परांठा मैं भी खा लूं आपके साथ। युक्ति करके अगले को खिलाओ, पिलाओ, उठाओ या छोड़ दो, हैरानी की बात नहीं है। हमारा काम क्या है? प्रेम हमारा धर्म है, एक एक से पर्सनली मेहनत हमारा धर्म है। 13 दिन एक के घर सत्संग होता था, एक के घर डेथ हुई, सवेरे 5 बजे फोन आया। अब हम वेट कर रहे गुरुजी जगह तो मैं फोन करूं, हिम्मत करके 5:30 पौने 6 फोन किया। यंग डेथ थी, उठा लिया भगवान ने फोन। हमको बोलते हैं अभी का अभी बैग पैक कर जा, 13 दिन उधर ही रहना। मैं कहाँ रहूं, किसके घर रहूं, नया नया सत्संग है। वो तू जा तो सही, सब हो जाएगा, और मेरे को खबर देते रहना, दिन में 2-3 बार फोन मेरे से करते रहना। जितना वो जिसके घर डेथ हुई थी वो नहीं बैठी होगी जमीन पे दीवार के साथ, उससे ज्यादा हम बैठे। वो फिर भी वॉशरूम के लिए उठती थी, अलमारी से सामान, मेरे को तो भगवान ने बिठा दिया वहां समाधि लगा के। 9-9 घंटे सत्संग कर करके गले बंद हो गए थे हमारे। अब भगवान बोले वाणी चलती रहे, और प्रेमी नहीं थे वाणी बोलने वाले, भजन भी खुद गाओ, वाणी भी खुद बोलो, उसको रोने नहीं देना, किसी को रुलाने नहीं देना, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के बैठ जाओ उसके, ऐसी मेहनत कराते थे। आजकल सत्संग सबने क्या बना दिया, हम सुनाने वाले, हम श्रेष्ठ, पर्स उठाया चल दिए, 2 लेक्चर किए वापस आ गए, 2-4 सुना दी जो मन में आई, ना किसी को सुना, ना समझा, ना मदद किया। ये सत्संग नहीं है हम लोगों का। हमारे यहाँ एक से एक के साथ मेहनत है। गुरु ने हम सबके साथ मेहनत की है, इंडिविजुअली मेहनत की है, एक एक को बिठा के बात की है, मन सुना है, हमारे अज्ञान सुने हैं, हमें समाधानता दी है, हमें अपलिफ्ट किया है। तुम लोग तो काउंसलर्स हो, कोई वीक हो रहा है जाओ काउंसलिंग करो, साइकेट्रिस्ट हो तुम लोग तो, साइकोलॉजिस्ट हो, उनसे अच्छा तुम्हें आता है। जाके किसी के साथ मेहनत करनी होती है, बातें नहीं करनी। हमारा ज्ञान बातें करने का नहीं। जाके किसी को, हम भी तो खून पसीना लगा सकें किसी पर। हम अगर ये बोलते हैं गुरु ने हमें खून पिलाया, हमने क्या किया? हमने मेहनत की किसी से, हमने प्यार किया किसी को? 2 आए 4 आए हम उनको लेके बैठे रहते हैं, खुश हैं। क्यों भाई, क्यों कोई घर बैठा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या तकलीफ है, उसके पास सत्संग रखा जा सकता है। एक एक से इंडिविजुअल इतनी मेहनत करो, उनके दिल में जगह बनाओ। कोई प्यार से तुम्हें याद करे कि अरे इन्होंने हमारे साथ मेहनत की थी, इन्होंने हमें अपलिफ्ट किया था, ये दुख सुख में मेरे पास चल के आए थे, इन्होंने हमारे दुख में हमारा साथ दिया था। बात तो ये होती है। ऐसे थोड़ी ही कि हम बस बैठ गए आराम से। रोज भी जाना पड़ता है किसी के पास तो भी कोई बात नहीं है, रोज भी जाते हैं। रोज भी किसी से मेहनत करनी पड़ती है तो रोज भी करते हैं। अगले को क्या अनुभव दिया तुमने? वो तुमसे जुड़ा तो सही, तुम्हारा प्रेमी बना, उसके पास क्या अनुभव है तुम्हारे प्यार का? कौन सा अनुभव है? बस तुम जब वो ठीक ठाक है तुम उसके घर गए, सत्संग किया, चाय नाश्ता खा के आ गए। उसके पास अनुभव है सुख में दुख में, ये मेरे साथ खड़े थे, मेरे को संभाला इन्होंने, मेरे को अपलिफ्ट किया किसी ने। किसी के मसीहा हो, किसी के भगवान हो, एक बार अपने से पूछो जरा, तुम किसी के मसीहा बने हो, किसी के भगवान बने हो? ऐसी मेहनत करके, लेक्चर करके नहीं। वो तो हमारे सत्संग में गुरु को भगवान जी बोलते हैं, तो चलो तुम सत्संग करो, लोग 4 दिन बाद भगवान जी तुम्हें भी कह देंगे। पर ऐसे किसी का अज्ञान निवृत्त किया, किसी के अंदर का विकार निकाला है, किसी को भगवत प्रेम में डुबाया है, वो सोचो।
मजबूरी कहीं किसी के साथ कैसी भी आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दादाजी के समय से एक की फैमिली में सत्संग था, अच्छी भली डिवोटेड थी, जॉब करती थी, सत्संग करती थी। और एक दिन मुझे भगवान ने फोन पे बताया, बोला वो माई शादी कर गई है। मैंने कहा वो तो काफी बड़ी एज की थी। बोले यहाँ 45-46 की थी। मैंने कहा उसको कौन मिल गया इस उम्र में? बोले उसके दफ्तर में ही एक डाइवोर्सी गंजा मिल गया 50 साल का। लेकिन आगे भगवान ने एक ही बात समझाई, बोला किसी मोड़ पे जीवन के अपने आप को ढीला मत छोड़ना। मन का नहीं है कुछ भी ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। बोला मैंने बात इसलिए बताई तेरे को कि देखिए मन ऐसा भी है। अब उसको 45 साल की उम्र में अकेलापन लगने लग गया। वो पसंद आ गया, दफ्तर में ही कुलीग है, कितनी गंजा है तो क्या हुआ, डाइवोर्सी है तो क्या हुआ। ज्ञान तो कहता है ना ये सब मत देखो, बस किसी का प्यार देखो, किसी की आत्मा देखो। अब ज्ञान बदल लिया उसने अपने लिए। एक नहीं, हम तुम्हें 100 केसेस गिना सकते हैं। लेकिन गुरु ने मेहनत नहीं छोड़ी, फिर भी उसको छोड़ा नहीं। कितने लोग चले गए माया में, फिर आए तो प्यार ही किया। कितने लड़कों ने की, भगवान बोलते थे कोई बात नहीं, जो लड़कियां आ रही हैं ना डबल हो गए सत्संगी। बच्चा भी हो गया किसी घर में, बोलते थे वद्यो वाहेगुरु, हमारा एक सत्संगी और बढ़ गया। किसी को उन्होंने हीन दृष्टि से तो नहीं देखा, जाओ निकलो, क्यों आ गए हो यहाँ पे, अब क्या लेने आए हो। गुरु ने कभी किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखा। हमें भी किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखना है। चाहे कोई कैसी भी स्थिति में है, हम कोशिश करें अपलिफ्ट करें, दोबारा उसको नॉर्मल नेचुरल लाइफ में लेके आएं, फिर उसका सत्संग का नियम बनवाएं, फिर उसको प्यार करें। हाँ कोई दुत्कारता है, नहीं प्यार लेना चाहता, नहीं पसंद करता, फिर हमें दोष नहीं है। लेकिन हम किसी के लिए अपशब्द बोल के नहीं बैठ सकते। ठीक है, क्लियर हुई सारी बात? क्या बोलते हो? निशब्द दादाजी का ज्ञान ही ऐसा है, सबको निशब्द कर देता है। सच बात है। रोज ही देखो जब भगवान की वाणी सुनते हैं, कैसेट सुनते हैं, सच में ऐसा ही महसूस होता है, कुछ बोलने योग्य नहीं रहता है। हर प्रश्न का उत्तर, हर बात का आंसर। और कहाँ से गुरु बात करता है? जहाँ हमारी सोच भी नहीं होती, वहाँ से गुरु बात करता है। आज हम पुरानी बातें याद करते हैं ना, कभी उन्होंने इतना अनुभव दिया, इतना साथ रखा, इतनी चीज़ें क्लियर की हैं कि आज समझ में आता है कि क्या दात दी है गुरु ने। समझ में आता है कौन सी दात लुटाई है उन्होंने। हर चीज़ को लेके क्लैरिटी दी, हर तरह के अनुभव दिए। हम हैरान होते थे, हमको भगवान ऐसी बातें क्यों बता देते हैं। आज समझ में आ रहा है, आज जरूरत पड़ रही। हर बात बता देते थे, इवन अपने समय की, गीता भगवान के समय की जो जो सामने संघर्ष आए, बातें आई, खुले दिल से शेयर कर देते थे। समझ में आया उनको ऐसा कार्य कराना था, ऐसी जीवन बनानी थी। ये तो सच कहा आपने, गुरु निशब्द कर देता है। आज थैंक्स भी इतना छोटा लगता है, शुक्राने मानते मानते भी हम लोग निशब्द हैं। क्या कहें, क्या कहूं, कौन सी दौलत है गुरु, कह नहीं सकते हैं। माइक ले लो, माइक। ये बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में किसी ने हमें अपनाया ना, अधूरा अधूरा अपनाया। हाँ, गुरु ने हमें पूरा अपनाया। और जहाँ जहाँ मेरी मिस्टेक थी ना, फिर मुझे पूरा पूरा गढ़ा भी। अगर माँ बाप थे, उन्होंने सिर्फ एक बचपन था, शादी हुई, चलो आगे गए। आगे जिसने पति ने पत्नी वाला पार्ट अपनाया, बच्चों ने माँ वाला पार्ट अपनाया, लेकिन गुरु ने पूरा अपनाया। तो सच में इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि कोई फील्ड ऐसा छोड़ा नहीं कि जहाँ पे लगे कि मिस्टेक है तो उसे गढ़ा ना हो। और फिर जो अपनी गलतियों से हम फिर हारते हैं, और गुरु ने फिर गोद में बिठा के बड़ी बात है, गुरु हारने नहीं देता, हारने नहीं देता। हारने नहीं देता।
सच में। हम लोग किसी को हारता हुआ देखते हैं तो सोचते हैं ठीक है अब मैं क्या करूं, लेकिन गुरु की पूरी मेहनत जारी रहती है कि कोई हारे ना, कोई छूटे ना, कोई कम ना रहे, कोई कमज़ोर ना रहे। और एक बात ये भी बड़ी अच्छी लगी जो आपने बताया ना कि जो मन है ना फिर हमें वीकनेस की तरफ लेके जाता है, वो इतना अपना बन के आता है कि हमें ऐसे वो आपने बताया ना कि मैं इतने दिन नहीं आऊँगा ना तो आपके सामने से उठ के चला जाऊँ, अरे आपके सामने बैठा रहूँगा तो मन के चंगुल से बच जाऊँ। हाँ, ये मतलब समझ आती है बात कि आपके सामने बैठे रहते हैं ना तो बहुत सारी मिस्टेक्स से ना आप ऊपर उठाते रहते हो, और कहाँ कहाँ हम अपनी मिस्टेक्स नहीं ढूंढ पाते और हो जाती हैं, और फिर आप गलती भी मन कराता है, सजाएं भी निर्धारित कर निर्धारित छोड़ता है, करता है। सही बात, और सारा गलत। सच पूछ। A to Z सारी गलत कहानी होती है मन के पास। और एक चीज़ और बड़ी अच्छी लगी भैया, हमेशा होता है कि जब ऐसी वाणी चलती ना आपका दिल जो है ना वो पढ़ने का मौका मिलता है कि इतना बड़ा दिल, वो जैसे आपने भगवान जी ने कभी बताया ना कि एक एक पार्ट पे तुम इससे गलत सीख मत ले लेना, मतलब उससे भी सिखाते हैं कि नहीं हर चीज़ से सीखो और डाडी सरकार से डर के रहो। सही बात सच है। में। बहुत सारे केसेस आए, बहुत लोगों को फिसलते देखा, गिरते देखा, बहुत लोगों को राग द्वेष में देखा, गलत व्यवहार अपने साथ भी हुए देखा, पर भगवान हिम्मत नहीं हारने देते थे कि किसी को हीन दृष्टि से, हम लोग अक्सर कह देते हैं फिर इतना ज्ञान सुनने सुनाने का क्या फायदा। भगवान बोलते थे ना बोल, कोई बात नहीं, ये सोच ले तेरी गढ़त के लिए भगवान लीला कर रहा है, वो भी इतना उल्टा इसीलिए चल रहा है तेरे को चमकाने के लिए, तेरे ज्ञान का विचार चलेगा, तेरा अनुभव खुलेगा। हमेशा पॉजिटिव 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 रखा सबके लिए, किसी को बुरा कहने ही नहीं देते थे, कहने ही नहीं देते थे, और कहो तो उनको गुस्सा आ जाता था। एक बार बॉम्बे से किसी के घर में शादी थी, अब जानते तो सभी थे, वो कार्ड देने आए होंगे दिल्ली, शादी हुई, हमको भी पता चला। हम गए गुरुजी के पास, हमको बोलते हैं तेरे घर नहीं आई वो कार्ड देने, तेरे से तो बहुत प्यार है, बहुत मैंने तुम लोगों को भेजा है उसके पास, सेवा भी कराई इतनी, तेरे को कार्ड नहीं दिया उसने। तो हमको बात पता थी अंदरूनी कि हमसे पहले वो किसी के घर कार्ड देने गए थे, हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने मना कर दिया हमारे लिए कुछ गलत बोल के कि उसको कार्ड मत दो, वो तो ज्ञान में ही नहीं है, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोल दिया, अपशब्द काफ़ी। हमने गुरुजी को बात बता दी, मैंने कहा वो उसने रोका था और ऐसे ऐसे बोल के। अब प्रतिक्रिया तो गुरुजी की ये होनी चाहिए कि कहते हैं ना कि ऐसे कैसे बोल सकती है वो कौन होती है ना। उन्हें गुस्सा आ गया, क्या बोले, रन का इतना प्यार था तो आ जाती कार्ड देने, किसी के कहने से क्यों रुकी, अपने ही मन में खोट होगा, उसको ही गाली देने लगे। हम समझ ही नहीं पाए हुआ क्या। थोड़ी देर बाद बात समझ में आ गई कि जिसके लिए हमको दिमाग में आ रहा था कि उसने, क्योंकि बुरा तो लगा ही था सुन के कि ऐसे कैसे कोई इतनी बुराई कर सकता है, और हर संडे मेरे पास सत्संग के लिए आता है, कंबाइंड सत्संग में आता है, इतना मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसने मेरे लिए इतना गलत बोल दिया। लेकिन भगवान बोलते हैं उसका अपना प्यार होता तो आती ना, किसी के कहने से रुक जाती क्या। समझ आ गया कि उसके लिए भी कुछ नहीं सोचना जिसने कहा है। ऐसे ऐसे निकालते थे एक एक भंवर से बाहर, भंवर तो बहुत आते थे, तूफान तो बहुत आते थे, लेकिन ऐसे बाहर निकाल लेते थे। अब उनका जोश करना उस टाइम अजीब ही था, जो एक दो लोग बैठे थे उनको भी अजीब लगा कि गुरुजी इसकी तो कोई गलती नहीं, बोला हम इसकी थोड़ी कह रहे हैं उस रन की गलती है, उसका अपना प्यार था तो कार्ड देने आती, बीच में रोका किसी ने, रुक क्यों गई, मतलब उसकी कोई गलती नहीं जिसने रोका। मतलब ऐसा एंगल दे देना कि आगे के लिए भी प्यार बना रहे, प्यार बना रहे। अब क्या सोचोगे मन में, कुछ नहीं, गुरु का नजरिया ही अलग, बिल्कुल अलग एटीट्यूड होता था। वो बोला ना वो लड़की आई अंदर दंदनाती है, वो फलानी मेरे को डांट रही है, गुरुजी वो कौन होती हैं, चाय की चुस्की लेके कहते हैं भगवान होती हैं। अब बोल क्या बोलेगी आगे से। ये जो तपाक से उत्तर गुरुजी देते थे ना, मुंह सिल देते थे सबका, बात ही नहीं बचती थी कोई कहने को, उसको बोलते हो भगवान होती हैं, अब बोल क्या बोलेगी। ये भी नहीं बोला बुला ला, मैं उससे पूछती हूँ क्यों बोला उसने, या बेटा कोई बात नहीं, बड़े समझाते हैं, बड़े प्यार से चाय की चुस्की लेके कहते हैं वो भगवान होती हैं। ठंडी हो गई 1 मिनट में, दंदनाती हुई आई थी बहुत गुस्से में। यही तो रमज है सतगुरु की। जी आपकी ना
जो प्रैक्टिकल बातें हैं ना ये वाली, ये ज़्यादा असरदार है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इससे ज़्यादा समझ आता है। वैसे जैसे ज्ञान कहो ना, इच्छा ना करो तो फिर हर बार डर लगता है, आया अहंकार कि नहीं आया, इच्छा हुई कि नहीं हुई। पर ये प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा समझ खुलती है। और एक बात और कि गुरु की संग ही प्रैक्टिकल ज्ञान है, ये मैंने मसूरी के ट्रिप में रियलाइज़ किया। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, बट मैंने कहा जितना मैंने समझा था ना, मैंने वहाँ सब आप में देखा। बिल्कुल नज़दीक रहने से ये फ़ायदा होता है बहुत फायदा होता कि है। हम जब पल पल देखते हैं भगवान को कि वो कैसे बिहेव करते हैं, तो वो चीज़ें फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। थ्योरी को जीवन में भी उतरती हैं, चिंतन होता है तो फिर जीवन में उतरती हैं। थ्योरी को सारा प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा आपके साथ, कैसे आप केयरिंग हो, सबके लिए एक एक को ध्यान रखते हो, और इतना अच्छे अरेंजमेंट्स थे वहाँ पे, सब आपने बहुत अच्छा मैनेज किया। आपकी मैनेजमेंट भी बहुत मुझे अच्छी लगी, कहीं कोई त्रुटि नहीं, कोई हमारे भी। गुरुजी के जो बच्चे हैं ना सिखाए हुए, उनके आगे MBA किए हुए फेल हैं। बिल्कुल सही। पता है मैं बताती हूँ, मैं ना, मेरे हस्बैंड MBA गोल्ड मेडलिस्ट थे, ओह, तो अच्छा। मुझे लगा मैं भी कर लूँ, मैंने इनको ज्वाइन करना है। तो मैंने ना इधर डैडी से बात की, कहते पागल तू ना ज्ञान में बड़ा है, तो MBA छोड़ दे, MBA कदमों में आएंगे। तो ये आपके यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। ज्ञानी हर फील्ड में पूरा है। आपको देखा ना जब कि आप कैसे सारा कुछ इतना अच्छा करते हो, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और ये आज वाले वाणी में तो ये बहुत अच्छा था कि माया और मन जबरी है, किसी पे मत कुछ हंसो। नहीं, हाँ, किसी का कुछ नहीं भरोसा, कुछ नहीं पता, बिल्कुल संभल के। और कि जो दूसरा भी कहीं से नेगेटिविटीज़ कहीं से आती, जैसे जो आप बताते हो अपने अनुभव, तो उससे अपने भी समाधानता होती है कि कहीं कुछ गलत किसी के लिए नहीं सोचना, जो भी आया है ठीक है, भगवान की तरफ से आया है। बस। थैंक यू। वहीं से मुंह की खानी पड़ेगी। हरिओम भैया। भैया अभी आप बता रहे थे ना कि कई बार हम समझते हैं कि दूसरा इंसान हमें समझ ही नहीं रहा, हम बोल कैसे रहे हैं, कि इसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है, कई बार मैं भी ऐसे ही सोचती थी, बट देन आई रियलाइज कि अपनी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर में पढ़ लिया है, याद कर लिया है, इसलिए बोल रहे हैं। क्योंकि कई बार आपके एग्जाम्पल्स इतने प्यारे होते हैं ना, वो भी तो समझ आ रहे हैं, सबके समझ आते हैं कहीं ना कहीं, सबके अंडरस्टैंडिंग अलग है। सो ये मेरे को इतने सालों से कोई बैठा हुआ है, इसका मतलब वो गुरु को तो समझ रहा है। राइट। मैं नहीं समझा पा रहा हूँ अपनी बात, तो मेरी अनुभव में गड़बड़ है ना कहीं। मैं क्लैरिटी नहीं दे पा रहा अगले को। राइट। तो मुझे लगता है कई बार ना चुप हो जाना चाहिए, पहले हाँ, खुद सोच लो कि क्या बोलना चुप हो है। जाओ, नहीं तो अगले को ये कह सकते हैं चलो पूछ लेंगे आगे, आपको भी आंसर मिल जाएगा, मुझे भी समझ आ जाएगा आगे के लिए। ऐसी नम्रता करने में भी कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। हम लोग तो करते थे, कोई बात कोई पूछता था, अगर नहीं आती हम कहते थे गलत आंसर हम नहीं देंगे। हम गुरु जी को चिट्ठी लिखते हैं, जो लेटर आएगा तुम्हें भी जवाब आ जाएगा, हमें भी समझ आ जाएगा। बिल्कुल। हाँ, किसी को गुमराह भी क्यों करना है गलत आंसर दे के। ये मेरे को, मैंने रियलाइज़ किया काफ़ी टाइम से कि एक मिनट समझ क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो हाँ, कई बार खुद में कमी होती है, और ये तो हम देखना ही नहीं है कि हाँ मेरे में खुद में भी कमियाँ हैं। अपनी कंसंट्रेशन की लैकिंग होती है, अपने एक्सपीरियंस की लैकिंग होती है, बहुत सी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर्मुख होंगे तो फिर अंदर के पट भी खुलते हैं, नो डाउट। हाँ, इधर दो माइक। हरिओम भैया, बहुत ही ना मोटिवेटिंग वाणी थी, पूरी सीखने वाली थी। और जो आपने वो हॉस्पिटल वाला एग्जांपल दिया ना, गुड़गांव वाला, पहले भी सुना है। और जो आप बता रहे थे 22 दिन उनको रेगुलर लेके आना, इन चीज़ों समझ के ना एक बहुत इतना प्यार समझ आता है कि हम लोग प्यार की डेफिनेशन ना सिर्फ बुद्धि तक सोचते हैं, या किसी का देह का हेल्प कर दी तब। लेकिन जो वाणी में या भगवान जी का एग्जाम्पल या आपको देखते हैं लाइव ना, तो बहुत समझ आता है कि बहुत कितना स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है। हम लोग बहुत प्यार को भी बहुत छोटा करके चलते हैं। प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी में है प्यार, शब्द है,
कभी किसी को हेल्प भी कर देंगे ना तो फिर उसमें एक्सपेक्टेशन है कभी उतना गुस्सा भी कर देंगे, वहाँ से जो आप लोग समझाते हैं वो बिल्कुल अलग लेवल का होता है। तो हम सोचते हैं कि हम तो प्यार समझ ही नहीं आया है, सिर्फ वर्ड सीख लिया है कि इसको प्यार करना कहते हैं। थैंक्स। और उस समय तो ना कैसेट्स थे ना मोबाइल्स थे, मतलब समझो हॉस्पिटल के काउंटर पे फ़ोन करना पड़ता था, फलाने पेशेंट के साथ जो है उनसे बात करा दो, तो उनको बताते थे हम मिलने आ रहे हैं, आप बाहर गेट पे आ जाओ। हम लोगों को हॉस्पिटल के अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो लेकिन 3-4 महीने अगर वो व्यक्ति, या 6 महीने रही थी शायद वो, मतलब ऐसे में इंसान सत्संग से भी छूटता, खुद भी डिप्रेशन में। बच्चे तो मिलने ही नहीं जाते थे कि हमारे घर में ना आ जाए बीमारी, बच्चे मिलने ही नहीं जाते थे बिल्कुल। और गुरुजी हमको हर हफ्ते भेजते थे, जाओ जाओ जाओ, गाड़ी लेके जाओ, 1 गाड़ी ले जाओ, 2 गाड़ी ले जाओ, दिवाली है तो उसको मिठाई दे के आओ, दिया दे के आओ। इतने तक ध्यान रखा गुरुजी ने, नहीं तो शायद अगला व्यक्ति सत्संग से छूट जाता इतने टाइम में, या डिप्रेस ही हो जाता। क्योंकि अकेलापन ये वाला तो और बुरा लगता है जब फैमिली अलग कर दे आपको, कि फैमिली आपको नहीं पूछ रही, नहीं मिलने आ रही, कि आपके पास ऐसा रोग है तो हम नहीं आएंगे। कितना इंसान वीक हो जाए ऐसे में। लेकिन गुरु कहाँ बैठ के तार जोड़ के रखता है अपने, कहाँ से तार जोड़ के रखता है। यही तो गुरु की बढ़ाई है। मैं डैडी की सर्जरी हुई थी, हम फोन करें गुरुजी को कुछ बताने के लिए, उससे पहले सब उनको पता होता था। डॉक्टर भी सत्संगी था वो बोलते थे गुरुजी का सुबह सुबह ही फोन आ जाता है, उसके डैडी की हालत कैसी है। मैं जबकि फोन करूं, गुरुजी अभी बात हुई, मैं होके आया हूं, मेरे को पता है। गुरु ही कर सकता है सच में, और किसी के बस की नहीं। रिश्तेदार भी फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे, चले जाएंगे, फिर उनको भी कैंटीन में खाने हैं, नाराज होना है, क्या क्या होता रहता है। लेकिन जो गुरु, दिली प्यार गुरु का होता है, दिली प्यार। ना उनको हमसे वापसी चाहिए, ना उनके मन में कुछ और होता है स्वार्थ हमारे लिए, सिर्फ लव फॉर लव्स सेक, प्यार के खातिर प्यार। ये सतगुरु ही कर सकता है। सच्चे दिल से प्यार करना, हाँ। सच में यही दर है जहाँ की तकदीरें बदलती हैं। देखा है अब अपने जीवन को, आप सब कैसे सबके चेहरे पे एक रौनक, और सबको बना रहे हो, और सभी पता नहीं अंदर से चल रहा था कि सारे जो आपके पास है स्वर्गवासी हो गए हैं। ये चल रहा था कई दिनों से स्वर्ग कि बड़ा नीचे रह गया, गुरु ने सबको अमर कर दिया। सच में भैया जी, मरेगा तो स्वर्ग नर्क जाएगा ना, मरने वाला ही कोई नहीं है। सब भगवान की बगिया के फूल सदा खिले हुए हैं, खिले रहते हैं, खिले रहेंगे। उनकी आशीर्वाद हम सबके साथ है। बड़े प्यार से सींचा है भगवान ने एक एक फूल को, अपने एक एक बच्चे को प्यार से सींचते रहते हैं, आज भी सींच रहे हैं। उन्हीं की कृपा आती रहती है तो सब तक पहुंचता रहता है ये प्रसाद। गंगोत्री का जल कभी नहीं सूखता, तभी तो गंगा नदी बह रही है। तो जो गुरु से आ रहा है वही कृपा सब पे बरस रही है, और सब भरपूर हैं, सब तृप्त हैं, सब मौज में हैं, जहाँ बैठे हैं सब आनंद में बैठे हैं। सच में भैया जी, रोम रोम शुक्राना गाने के अलावा और कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं है। थैंक यू भैया जी। भजन बताओ। सॉल्व हो गया ना, आज सॉल्व हो गया, अब नहीं शिकायत करिएगा। हाँ, और जरूरी थोड़ी है अच्छे लोगों के पास आता है, सबके पास आता है दुख सुख। तो जो गलत चल रहे हैं उनके पास क्या शरीर का दुख नहीं आता? ये हम अपने अहंकार को दर्शाने के लिए बोलते हैं अच्छे लोगों के पास दुख आता है। तुम अच्छे हो, पहले ये बताओ किसने कहा? तुम्ही ने कह रखा है। हाँ जी, हाँ जी, बोलें। ये गुरु जी जैसे अभी आपने बताया था ना कि मैं भी काफ़ी सालों से ज्ञान सुन रही हूँ, लेकिन हुआ ये कि मेरे शरीर पे काफ़ी तकलीफ आना शुरू हो गई, तो मुझे लगा कि मेरा ज्ञान पूरा धुल रहा है, और आई वेंट इनटू एंजाइटी।
तो मैंने कहा यही, फिर मुझे ये भी लगता था इतने साल जो ज्ञान सुना वो मेरा बेकार चला गया, तो मैंने सुनना ही छोड़ दिया। तो एक दिन फिर वो बहन जी, ये मोंगा बहन जी मेरे यहाँ आई, तो कहने लगी तुम रोज का सत्संग तो तुमको सुनना ही चाहिए। एंड सिंस दैट डे मैं उनको सुनती हूँ, फिर मेरे धीरे धीरे आई एम रिवाइविंग नाउ। गुड, वेरी लेकिन गुड। मेरी एंजाइटी अभी ठीक नहीं हो पाई। हो जाएगी, सत्संग से ही ठीक होएगी। हाँ, ये भी पूरा विश्वास दिया सत्संग उन्होंने, और करो आप भी दे जरूर, रहे हो बस। कि ठीक हो जाएगी। हाँ, मैं बहुत वो हो गई थी कि मतलब इतने चेंजेस ऑल ऑफ अ सडन, यू नो, I had this thing, knee pain, neck pain and anxiety. वो तो मन को एक बार सुन लो ना, फिर कहानी बड़ी लंबी खड़ी कर देता है। लेकिन ये है कि सत्संग से बड़ी औषधि नहीं है, महा औषधि सत्संग। तो ये है कि गुरु रोज सत्संग सुनिए, एकदम ठीक हो जाएंगी। अगली बार हम आएंगे आपके इधर तो आप एकदम ठीक मिलेंगी, नाचती हुई मिलेंगी। बहन जी का मैं आज तक बहुत शुक्राना गाती हूँ। सच बात है, सत्संग किसी का नहीं छूटने दो। राइट 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 राइट। हाँ, क्या हुआ, माइक नहीं चल रहा है क्या? हाँ, बस ठीक बात है। और फिर शरीर से मेरा वास्ता ही नहीं है, ये अपना कर्म भुगतान कर रहा है, करता रहे। बढ़िया, अपने निश्चय में रहो, सही बात है। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने जीवन सारा, बनाया इसी ने जीवन सारा। रोम रोम में इनका ही साया, रोम रोम में इनका ही साया। साया ही नहीं काया ये मेरी, साया ही नहीं काया ये मेरी। उपकार है नेकी श्वासों का, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा।
अंक में सारी सृष्टि समेटे, सुख दुख को सम करके देखे, सुख दुख को सम करके देखे। आंचल के तले हर जीव पले, आंचल के तले हर जीव पले, वो नर क्या वो तो नारायण, शव को शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, शव को शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत